उत्तराखंड के चोपटा वैली में एक ऐसा पहाड़ जिसे पहाड़ों का भगवान कहा जाता है, द लॉर्ड्स ऑफ पिक्स। दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, जो पंच केदारों में से तीसरा केदार है, समुद्र तल से लगभग 12,110 फीट की ऊंचाई पे। अभी जस्ट सनराइज हो रहा है और भाई ये देखो। और ये मंदिर रामायण और महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। उदयपुर के रास्तों से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। एक ही मंजिल थी, तुंगनाथ महादेव। हर सफर की एक शुरुआत होती है और हर शुरुआत के पीछे होती है एक आवाज जो कहती है चल कुछ अलग करते हैं। सुबह के करीब 11:30 बजे हम ऋषिकेश पहुंच गए और वहां से ली स्कूटी ऑन रेंट। 200 किलोमीटर का सफ़र था और हम दोनों भाई रेडी थे। ऋषिकेश से चोपटा तक का रास्ता जैसे एक पेंटिंग चल रही हो और हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज। बोलो जुमा केसरी। अंदर से निकलो। देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा अपना शांत रूप लेकर आती है और भागीरथी अपना विग्रह रूप लेकर के मिलती है, वहीं से माँ गंगा का उद्गम होता है। एक पवित्र संगम जहाँ धरती और दिव्यता एक हो जाते हैं। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सब सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये जिंदगी के लेसन थे। शाम ढल रही थी और हम चोपटा पहुंच गए। वही तो कह रहा हूं। सुबह की 2:30 बज रहे थे। ठंड इतनी थी जैसे हवा भी बर्फ हो गई हो, लेकिन दिल के अंदर था एक फायर जो कह रहा था चल तुंगनाथ। हम आ गए अभी तुंगनाथ। गेट अभी बंद है, यहाँ 7 बजे मंदिर खुलता है और अभी हम 4:45 पे आ गए, मतलब अभी टाइम है। तो अब हम जाएंगे सीधा चंद्रशिला पीक पे, जो कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है। रात के अंधेरे में हमने चढ़ाई शुरू की और हर कदम पर एक नई कहानी लिखी गई। कभी थकान थी तो कभी खामोशी। अभी हमको ऊपर जाना है। बादलों के ऊपर आ गए, ये सारे बादलों पर आपको नजर नहीं आएंगे। और जैसे बहुत ठंड है, हाथ जम गए। ठंड बहुत ज़्यादा, बट व्यू देखो। चंद्रशिला पीक, जहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप की मुक्ति के लिए यहाँ प्रभु श्री राम ने तपस्या की थी और भगवान शंकर से माफ़ी मांगी थी। फाइनली अभी हम आ गए हैं चंद्रशिला पीक पे और बस अब हम जा रहे हैं नीचे तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे वहाँ पे, क्योंकि वो मंदिर 7 बजे खुलता है। इतना जल्दी आने का मतलब नहीं रहा, पर भाई साहब क्या व्यू मिला। तुंगनाथ मंदिर चलता है। अब हमारे कदम तुंगनाथ की ओर बढ़े, जहाँ हर पत्थर, हर घंटी और हवा के साथ एक ही नाम गूंज रहा था, हर हर महादेव। और वहां जाकर समझ आया, यात्रा कभी सिर्फ रास्तों की नहीं होती, कभी कभी वो अंदर तक ले जाती है।
रास्ता वही था पर नज़रिया बदल गया था। अब हर पेड़ हर हवा एक ही कहानी थी, एक शांति थी जो शायद सिर्फ तुंगनाथ ही दे सकता था। तो अभी जस्ट हम चोपटा से निकल गए और रास्ते में हम जा रहे थे, हमको ये मस्त व्यू मिला। ये देखो क्या शानदार है, इतना क्लीन पानी यहाँ पे। हम रास्ते में यहाँ सोचा हमने यहाँ शॉट लेंगे, बट हम नीचे देखा हमने ये पानी, हम सीधा इधर आ गए। हेलो, हम आ गए हैं ऋषिकेश। हम रात को देहरादून जाने वाले थे बट हमने कैंसिल कर दिया। लेकिन पहले तो प्लान यही बना था कि देहरादून जाके क्या करते हैं। ऋषिकेश एक ऐसा नाम जिसका अर्थ है हृदय के केशव। ये उत्तराखंड के चारों धामों का प्रारंभिक स्थल है। आपने इस शहर का नाम यहाँ के योग से, यहाँ की रिवर राफ्टिंग से, यहाँ की गंगा आरती, यहाँ के घाटों से और यहाँ के मंदिरों से सुना होगा। ये वो गंगा है जो हिमालय के सैकड़ों गांव से होते हुए अपने पहले शहर ऋषिकेश आती है। हेलो जी, नमस्ते। और अभी हम हैं ऋषिकेश में और अभी आप पीछे जो देख रहे हो ये यहाँ का मेन मंदिर है। सबसे ज़्यादा मतलब लोग तो यहीं आते हैं, बट क्या व्यू है। अभी थोड़ी गर्मी लग रही है, जब हम सुबह में आए थे तब इतनी गर्मी नहीं थी, अभी अच्छा लग रहा है। बट एक ब्रिज तो ये आई थिंक राम झूला लक्ष्मण झूला इनमें से कोई होगा, मैं आपको बता दूंगा। और काफ़ी सही लग रहा है। ओहो, सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था, बनारस से, जहाँ पहली बार मैंने माँ गंगा को देखा था। और आज जब मैं तुंगनाथ और चंद्रशिला की ऊंचाई से उतरा, ऋषिकेश से घाटों तक पहुंचा, तो लगा जैसे माँ फिर से कह रही हो, मैं यहीं हूँ, हर मोड़ पर, हर सफ़र में। कभी बनारस में दर्शन दिया, कभी कुंभ में स्नान कराया और अब इस सफ़र के अंत में क्योंकि हर सफ़र की मंजिल आखिर में आप ही होते हो, माँ गंगा। The riverman rises early, his boat connected, off he goes. Hooks have been laid, bait was done. Off to the river, it's one-on-one. Pull up a line, basket or box, catfish. He hopes 1, 2, 3, and 4. He hopes there are a lot more catfish.